आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और शायद नोटिस भी किया होगा कि लोग कभी वेर यूज़ करते हैं, कभी लेट यूज़ करते हैं और कभी कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्लियर डिफरेंस कोई नहीं बताता। कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा और कब यूज़ करें। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, और एंड तक ये भी बताएंगे कि रियल प्रोजेक्ट्स में कौन सा बेस्ट रहता है यूज़ करना। तो जावा स्क्रिप्ट में पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था वेरिएबल डिक्लेयर करने का, जो कि वेर है। वेर का स्कोप होता है फंक्शनल स्कोप, यानी कि अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो वो पूरे फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। बाद में लोगों को वेर की वजह से कुछ इश्यूज आने लगे, तो इसीलिए ये सिक्स के टाइम पे लेट और कॉन्स्ट आए। ये दोनों ब्लॉक्ड स्कोप होते हैं, यानी कि सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, जैसे इफ कंडीशन या फिर फॉर लूप के अंदर। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टू इफ स्टेटमेंट्स हैं, जिनके अंदर हमने वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर किया हुआ है और सेकेंड इफ स्टेटमेंट अंदर लेट वाई को डिक्लेयर किया हुआ है, और इनको हमने कंसोल लॉक किया है एक्स को और वाई को भी। तो जब ये हम सेव करते हैं इसको, तो देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट राइट साइड स्क्रीन पर हमको मिल के आता है। जब इसको सेव करते हैं तो हमें जो वेरिएबल एक्स है उसका आउटपुट हमें आई एम वेयर देखने को मिल रहा है, जबकि जो लेट को हम जब एक्सेस करते हैं कंसोल के थ्रू, तो वो हमें बोलता है कि वाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो एक्स है वो एक फंक्शनल स्कोप है। जो वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल है वो फंक्शनल स्कोप है, जो कि हमें फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है। लेकिन जो लेट है वो एक ब्लॉक्ड स्कोप है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल है और इसको हम बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए ये हमें नॉट डिफाइन रिटर्न कर रहे हैं। तो जब ये हम इसको कॉपी करते हैं और इसको ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो जब हम रन करते हैं तो देखो ये हमें एक्सेसिबल हो रहा है, लेकिन आउटसाइड पे ये अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, कौन लेट को एक कॉन्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो इसको देखते हैं फिर से, ये कॉन्स्ट भी हमारा जो ब्रेसेस के आउटसाइड ये भी एक्सेसिबल नहीं है और ब्रेसेस के अंदर कॉन्स्ट एक्सेसिबल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो है ब्लॉक्ड स्पेस हैं, जबकि वेरिएबल एक्स यहाँ पर जो है वो फंक्शनल स्कोप है। वेरिएबल्स के बारे में एक और चीज़ है, जो कि हम वेरिएबल को री असाइन भी कर सकते हैं, यानी कि री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो लिखते हैं वेरिएबल वेर एक्स इज इक्वल टू आई एम वेर अगेन। ओके, तो जब हम इसको सेव करते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, यानी कि हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि हम लेट को रीडिक्लेयर करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर, लेट y is equal to I am let, then again let y is equal to I am again let। तो हम कंसोल करेंगे तो दिखेगा ये y हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके, क्योंकि जो y है उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लेट है, लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम हमारा कॉन्स्ट के साथ भी रहता है। कॉन्स्ट को हम लिख लेते हैं लेट, कॉन्स्ट के साथ भी अपन करते हैं कॉन्स्ट y is equal to I am cost, then again const y is equal to I am const again, then console y। अभी करते हैं तो ये दिखाता है y has already been declared। तो वेर में हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, यानी बग है, क्योंकि हम एक्सीडेंटली एक्स की वैल्यू को रीराइट कर देते हैं रीडिक्लेयर करने के टाइम पे, क्योंकि हमें कभी कभी रिक्वायर्ड नहीं रहता है कोड में कि हम अगर, जैसे मैंने सपोज दैट कि एक्स की वैल्यू हमने एक बार डिफाइन कर दी और हम नहीं चाहते हैं कि इस स्कोप के बाहर इसकी वैल्यू चेंज हो। एक्सीडेंटली अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि वेर एक्स इक्वल टू मैंने कुछ और लिख दिया, तो ये वैल्यू उसकी रीराइट कर देगा। ओवरऑल ऑल दी फंक्शंस ये वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, यानी कि अब हमें ये आई एम वेयर की जगह आई एम वेयर अगेन ही शो करेगा।
तो इसके लिए हमारे जो टर्म्स आए हैं, यानी कि इसके लिए ES6 ने हमको कॉन्स्ट और लेट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि हम कॉन्स्ट जब यूज़ करते हैं, जब हमको जो वैल्यू है उसकी वो ओवरऑल एंटायर द कोड उसको हम चेंज ना कर पाएँ। तो या कि अगर हम इसको चेंज करने का ट्राई भी करें तो वो हमको बता दे कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है। वेयर एंड लेट में मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो वेर है वो हमें उसको डिक्लेयर करने से उसको पहले भी रीड कर सकते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं कि वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वेर वेर वेरिएबल, और इसको हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग वेर वेरिएबल। जब इसको रन करते हैं तो ये रिटर्न करता है कि दिस इज नॉट डिफाइन। अभी हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं वेर वेर वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जब इसको सेव करेंगे तो ये देगा कि अनडिफाइंड, जबकि इसको ये रिटर्न करना चाहिए था कि जो वेर वेरिएबल है वो जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। यहाँ पर लेट इस तरह से वर्क नहीं करता है। लेट क्या करता है, लेट ये रिटर्न करता है कि अगर हम उसको जहाँ पर लेट को एक्सेस कर रहे हैं उससे पहले वो डिफाइंड नहीं है तो लेट उसको नॉट डिफाइंड रिटर्न करेगा, ना कि अनडिफाइंड। अभी हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग वेर वेरिएबल को कंसोल करते हैं, जो कि इसकी वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू, जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अभी हम क्या करते हैं, जो वेर वेरिएबल है इसको हम चेंज कर देते हैं लेट से। ठीक है, तो जब भी हम इसको एक्सेस करते हैं तो ये देखो ये क्या दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस वेर वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो कि इसका राइट वे है टू एक्सेस ये करने का। तो ये क्या कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट के डिक्लेयर होने से पहले उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि लेट नहीं करने देगा और हमको रिटर्न कर देगा कि वेर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर इवन डिक्लेरेशन। जबकि वेर क्या करता है, वो अलाउ कर देता है उसको रीड करने का और अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे ही अगर हम कॉन्स्ट करेंगे तो कॉन्स्ट को जब हम कॉन्स्ट के साथ भी यही होता है, वो भी हमें देता है कैन नॉट एक्सेस वेर वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, सी एक्चुअल वैल्यू कम्स। कॉन्स्ट और लेट जो है वो हर वे में सेम है एक्सेप्ट द वन वे। ओके, सो इस कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट जो है हमें वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने नहीं देता है, जबकि लेट ऐसा हमको करने देता है। तो ट्राई करते हैं कॉन्स्ट वेर वेरिएबल इक्वल टू ट्रू, तभी हम क्या करते हैं, वेर वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से चेंज करने का ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं फॉल्स। ओके, तो सेव करते हैं तो देखते हैं असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ओके, तो ये बोल रहा है कि हम इसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट की जगह लेट कर देते हैं, लेट वेर वेरिएबल इक्वल टू ट्रू, देन वेर वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर दिया फॉल्स से। अभी सेव करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो गई। तो लेट और कॉन्स्ट एवरी वे में सेम है, जबकि सिर्फ इस वे को छोड़कर कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट हमें वैल्यू को रीराइट करने नहीं देता है, जबकि लेट हमको ऐसा करने का परमिशन देता है। लेकिन कॉन्स्ट जो है हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने को अलाउ करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट वेर वेरिएबल, ओके, देन ऑब्जेक्ट ए, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 B2 C3। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, वेर वेरिएबल डॉट ए, इसकी वैल्यू को हम चेंज करने की ट्राई करते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 10। तो अभी हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग वेर वेरिएबल, सेव करते हैं तो देखते हैं हमारे 10 to 3। तो कॉन्स्ट जो है वो हमें सिर्फ इस बात के लिए प्रिवेंट करता है कि हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज ना कर पाएँ, जबकि कॉन्स्ट जो है हमें ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का अलाउ करता है। कॉन्स्ट और लेट जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जो कि हमें वेरिएबल को चेंज करने से प्रिवेंट करता है। हम कॉन्स्ट और लेट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कॉन्स्ट ओवर लेट अनटिल अनलेस अगर आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ में चेंज करने की नीड हो। सो ये थे हमारे एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट। वेरिएबल है जो कि फंक्शनल स्कोप होता है और हमें अलाउ करता है कि वेरिएबल को हम ओवरऑल द फंक्शन कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लेट और कॉन्स्ट जो हैं जो कि ये ब्लॉक्ड स्कोप होते हैं, इनको हम सिर्फ ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसको हम उसको बाहर एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो वो हमें अलाउ नहीं करता है। और
वेर एंड लेट में अनदर की डिफरेंस ये है कि वेरिएबल को हम उसको रीडिक्लेयर करने से पहले यानी डिक्लेयर करने से पहले भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लेट और कॉन्स्ट हमें ऐसा करने का अलाउ नहीं करता। एंड अनदर की डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल है उसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, जबकि लेट और कॉन्स्ट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट एंड फाइनल की डिफरेंस ये है कि जो लेट और कॉन्स्ट हैं ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। इंस्टेड ऑफ द पार्ट जो कांस्टेंट है वो हमें वैल्यूज डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू में चेंज करने से प्रिवेंट करता है, जबकि जो कांस्टेंट है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंज में अलाउ करता है। सो जो कॉन्स्ट और लेट है वो दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं। सो इन माय वे ऑफ ओपिनियन, अगर आप प्रोजेक्ट में कोई काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे कोई भी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम कॉन्स्ट को ही यूज़ करना चाहिए अनटिल अनलेस अगर हमें कहीं पर भी वैल्यू की चेंज की नीड ना हो। अगर हमें किसी वैल्यू को आगे कहीं चेंज करना है तो हम उसको लेट से डिनोट स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम सिंपल वे कांस्टेंट से ही स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वेर। ओके, तो दोस्तों अब तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि वेर, लेट और कॉन्स्ट को कैसे यूज़ करें और कहाँ यूज़ करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा जावास्क्रिप्ट टॉपिक कवर करना चाहते हैं। तो तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।